दोस्तों, अगर आप भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए, जिससे पूजा का फल मिल सके और आपकी समृद्धि के द्वार खुल सके। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी भगवान के पूजन के दौरान यदि कोई भी भूल चूक हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसी वजह से लोग पूजन में इस बात का ध्यान रखते हैं कि नियमों का विशेष पालन अवश्य किया जाए। ऐसे ही सभी भगवानों में से एक हैं भगवान शिव। शिव जी को देवों के देव के रूप में पूजा जाता है और उनकी कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति के द्वार खुल जाते हैं। हम सभी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने उपाय करते हैं। कभी हम शिवलिंग पर चंदन का लेप करते हैं तो कभी जल अर्पित करते हैं। इन सभी उपायों में से एक है शिव को जल अर्पित करना। यह सबसे अच्छा उपाय माना गया। तो आइए जानते हैं भगवान शिव पर जल अर्पित करने के उपाय और नियम। देखिए, शिव पुराण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष विधान बताया गया है। कहते हैं जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं। अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या हम शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान पी सकते हैं? तो देखिए, इस सवाल का जवाब शिव पुराण की विदेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में पढ़ने को मिलता है। इसके अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल 3 बार में थोड़ा थोड़ा चरणामृत की तरह पिया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पीने से कई तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है। ध्यान रहे कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो वह शिवलिंग से गिरकर किसी के पैर से स्पर्श ना हो। अगर किसी व्यक्ति का पैर जल को स्पर्श करता है तो उसे हानि हो सकती है। देखिए, जब भी आप जल शिवलिंग को चढ़ाते हैं तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुख कर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। उत्तर दिशा श्रेष्ठ माना गया है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कौन कौन से नियम हैं और हम कैसे शिव जी को जल अर्पित करें कि हमें लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप बैठकर जल अर्पित करें। इतना ही नहीं, जब भी आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उस समय भी आपको बैठकर ही जल चढ़ाएं। पुराणों में कहा गया है कि आप यदि जल खड़े होकर चढ़ाते हैं तो वह भगवान शिव स्वीकार नहीं करते और ना ही उसका लाभ प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करें और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप करें। अब आइए जानते हैं कि भगवान शिव को किस बर्तन से जल अर्पित करें। देखिए, भगवान शिव को हमेशा कलश से जल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा माना गया है। आप चांदी या कांसे की लोटे से भी जलाभिषेक कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आप तांबे के कलश में दूध का अभिषेक ना करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को आप अवश्य ध्यान रखें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतनी जानकारी। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।